हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आगे की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कल की जो हमारी क्लास थी, मैंने इलेक्शन वाले क्वेश्चंस यहाँ तक आप लोगों को करवा दिए थे और अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 123 से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 से शुरुआत करेंगे और साउंड एकदम ठीक है, सब एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। चीनी तथा पानी के घोल में 12% जो अपने पास है, देखना ये अपने पास लिखा हुआ है 12% है। चीनी तथा पानी के घोल में 12%, जो कि 12% है, उसमें 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर चीनी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में चीनी कितनी होगी? तो अब ये कुछ क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही होंगे। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक क्वेश्चंस मैं अच्छे से समझाता हूं और उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद से करने की कोशिश करना। मैं भी वैसे बीच बीच से क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन पहले खुद करना, फिर मैं समझाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। 80% a 100 ml solution contain 80% of boric acid. How much water should be added to this solution to make it a solution with 50% of boric acid? ठीक है ना। ये अपने पास बेसिक नहीं, बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड अपने पास लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए, इसमें जो बोरिक एसिड अपने पास है वो क्या अपने पास, इसका जो बोरिक एसिड है वो 100 ml में 80% अगर है, तो 100 का 80% अगर आप लोग करोगे तो क्या बोरिक एसिड जो होगा वो क्या 80 ml ही होना है क्या? सबसे पहले जो बोरिक एसिड अपने पास होना है वो अपने पास है यहाँ पर 80%। कितना पानी और मिलाया जाए कि बोरिक अम्ल जो हो जाए वो 50% हो जाए? कितना पानी हम लोगों को ऐड करना है? तो मान लो टोटल विलियन था अपने पास 300। मान लीजिए कि टोटल अपने पास 300 है टोटल विलियन, उसमें से 40 लीटर कोई भी मान लो अल्कोहल हो सकता है, या अपने पास मिल्क हो सकता है, या बोरिक एसिड हो सकता है। तो कितना परसेंट है? तो ऊपर लिखते हैं 40 है, नीचे 300 और इंटू करेंगे 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी। परसेंट वैल्यू निकालने का तरीका होता है, ऊपर जितनी वैल्यू होती है वो लिखते हैं, नीचे टोटल वैल्यू लिखते हैं, इनटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास सोल्व करने पर परसेंट वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना आप लोग। तो ये क्वेश्चन बोरिक एसिड 100 का 80% बोरिक एसिड है, कितना पानी और मिलाया? तो बोरिक एसिड तो मिलाया नहीं, बोरिक एसिड तो कितना रहना है 80, और टोटल क्वांटिटी पहले 100 थी और हम लोग सोच लेंगे कि x ml और मिलाया। तो ऊपर तो क्वांटिटी होती है वो लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी और इसको इनटू करेंगे हम लोग 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी। जो कितना परसेंट आ जाएगी? 50% आ जाएगी। मैं 2-3 जो भी इसके तरीके हैं उन सभी से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो बोरिक एसिड है वो अपने पास 80 ml है। ऊपर हम लोग बोरिक एसिड जितना है वो लिखते हैं, नीचे टोटल क्वांटिटी पहले 100 थी, मान लो x ml पानी और मिला है तो 100 प्लस x इंटू कर देंगे और यहाँ से इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। 80/100 प्लस x बराबर, यह आ गया अपने पास 50/100। 50 से कट जाएगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 160 बराबर 100 प्लस x अगर है तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 60 ml ही होनी है क्या? x का जो मान होगा वो अपने पास होगा 60 ml। ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, क्योंकि एलिगेशन और मिक्सचर में आपको पढ़ाकर आ गया हूं तो वो मेथड इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए। एलिगेशन अपने पास बोरिक एसिड था पहले 80%, और जो डाल रहे हैं वो प्योर वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर में बोरिक एसिड कितना परसेंट होगा? 0%। वाटर अगर डाल रहे हैं तो बोरिक एसिड तो हम लोग डाल नहीं रहे, इसका मतलब जो वस्तु हम लोग डाल रहे हैं उसमें 0%, और दोनों मिलकर अपने पास कितना परसेंट होना चाहिए? 50%। इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे 50, इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे 30, 0 से 0 हट गया है, रेशियो आ गया 5:3। 5 वो वाला है जो अपने पास पहले था, ध्यान रखना। टोटल 8 की वैल्यू 100 नहीं है,
5 वो वाला है जो पहले था और 3 वो वाला है जो अब हम लोगों ने मिलाया है। तो 100 जो वैल्यू वो कितने की है, 5 की, और गुना कर देंगे 3 से, तो क्या ये अपने पास 60 ml होगा क्या? यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको चाहे तो जरूरी नहीं बोरिक एसिड से ही करो, आप लोग क्वेश्चन को वाटर से भी कर सकते हो। वाटर पहले था 20%, 100% अगर बोरिक एसिड था तो जो वाटर होगा वो अपने पास 20% होगा, और पानी मिला रहे हैं तो पानी मिला रहे हैं तो वो अपने आप में होगा 100%, और 50% अगर बोरिक एसिड है लास्ट में तो वाटर भी कितना होगा, 50%। इसमें से ये -50 और इसमें से ये -30। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आना तो वही है। 100 को डिवाइड करेंगे 5 से और इनटू कर देंगे 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 ml। ये अपना आंसर है। अब आप लोग क्वेश्चन को पहला तरीका ऐसे कर सकते हो, दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हो, तीसरा तरीका ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आएंगे, उनको एक स्टेप में आप लोग कैसे कर सकते हो कि एक स्टेप में हम लोग सोल्व करें, और उसका तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये मैं मिटाता हूं, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा या कर लिया होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास ये भी आते हैं और फ्रूट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। कोई भी फ्रूट है, इसमें पानी इतना है, दो चीजें होती हैं फ्रूट में, एक तो पानी होता है और एक पल्प होता है, उसके अंदर दो चीजें होंगी। जैसे ये क्वेश्चन अगर पढ़ो, पहले इसको पढ़ लो, 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि बोरिक एसिड 50% हो जाए, तो उसमें हम लोग वो वाली वस्तु पकड़ते हैं, वो वाला पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रहा। इसमें हम लोग वो वाली वस्तु पकड़ते हैं जो कि चेंज नहीं हो रही। पानी और मिलाया, तो मुझे बताइए क्या बोरिक एसिड सेम रहेगा क्या? पानी अगर यहां पर और मिला दिया हम लोगों ने तो बोरिक एसिड शुरुआत में, और बोरिक एसिड ना तो उससे बाहर निकाला है ना बोरिक एसिड हम लोगों ने और डाला है, तो क्या बोरिक एसिड तो दोनों क्वांटिटी दोनों जगह सेम होना चाहिए क्या? आप बोलोगे हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 100 ml में बोरिक एसिड जो था वो कितना परसेंट था, 80% था। आगे फिर टोटल मान लो X हो गया और उसमें बोरिक एसिड हो गया 50%, तो बोरिक एसिड की पहले वाली क्वांटिटी निकाल ली और बोरिक एसिड की लास्ट क्वांटिटी निकाल ली और दोनों को बराबर रख दिया। ये अपने पास 50 से कट जाएगा 2 टाइम, तो लास्ट में टोटल विलियन अगर 160 ml आ गया है तो मुझे बताइए कितना, पहले 100 था, अब 160 अगर और हो गया तो कितना ml हम लोगों ने और मिलाया होगा, 60 ml और मिलाया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से करना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें वो वाली वस्तु पकड़नी है जो चेंज नहीं हो रही है, ध्यान रखना। और ऐसा ही क्वेश्चन फ्रूट वाला क्वेश्चन भी आएगा जिसमें वाटर ज्यादा भी हो सकता है, धीरे धीरे फल सूखता है तो वाटर घटता जाता है। ध्यान रखना किसी भी फ्रूट में दो चीजें होंगी, एक तो उसके अंदर वाटर होगा और एक उसके अंदर पल्प होगा। पल्प के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे बीज है, रेशे हैं, सारी चीजें जो चेंज नहीं हो सकती। वाटर धीरे धीरे सूखता रहता है। पल्प की क्वांटिटी पहले वाली और पल्प की क्वांटिटी लास्ट वाली बराबर होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखना। मैं 4-5 क्वेश्चन आपको करवाता हूं तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। उम्मीद है ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे। इसको मैं यहां से मिटाता हूं और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124, चलो करो आप। क्वेश्चन नंबर 124 आप लोग सभी लोग कीजिए, खुद करने की कोशिश करो, तभी आप लोग कर पाओगे। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को चीजें कम समझ में आएंगी। बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर। 9 ml सेविंग लोशन के 50% अल्कोहल है, इसमें कितना ml पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 30% अल्कोहल हो? देखो हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं तो क्वेश्चन पानी से नहीं, जो चीज ऐड करते हैं या बाहर निकालते हैं उससे क्वेश्चन नहीं करते। जो क्वांटिटी सेम रहती है क्वेश्चन हमेशा उससे करेंगे। तो क्या अल्कोहल अब की बार सेम है क्या? तो 9 में 50% है और आपने पास मान लो टोटल हो गया x, उसमें बाद में कितना परसेंट हुआ, 30%। परसेंट के कारण अपोन में 100, लेकिन मुझे पता है कि 100 से 100 कटेगा, तो उस चीज़ को लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 0 से 0 कट गया
3 से नीचे आकर 3 बार, तो अक्स की वैल्यू आ गई 15। पहले ध्यान रखना 9 था और अब अगर 15 हो गया है तो कितना ml हम लोगों ने और ऐड किया, 6 ml और ऐड किया। एग्जाम में इस टाइप का और आता है, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या हमेशा ऐसे सोल्व कर लोगे? बिल्कुल ठीक है क्या? एलिगेशन से वैसे करना नहीं है, समझना चाहो तो समझ लो। एक बच्चे ने पूछ लिया कि एलिगेशन से कैसे करेंगे। 50% अल्कोहल है, यहाँ पर 0 है और ये होना चाहिए 30, तो ये 30 होगा, ये अपने पास 20 होगा, तो रेशियो आ गया 3:2। 9 है पहले वाले 3 की वैल्यू और नया जो मिला है उसकी वैल्यू पूछी है, तो आंसर आ जाएगा 6 ml। ये अपना आंसर है। दोनों तरीके आपके पास हैं, इससे कर लेना या उससे कर लेना। उससे मत करना, क्वेश्चन इसी से करना, आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है आप लोग सभी लोग कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 123 आप लोग करो। चीनी तथा पानी के घोल में 12 लीटर, अपने पास 12 लीटर में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने % चीनी होगी? अब इतना आसान क्वेश्चन है, पहले मुझे बताओ 12 लीटर में कितना % चीनी है, तो आप कहोगे 4%। अब रिमेनिंग 2 लीटर उड़ा दिया, तो मुझे बताइए चीनी, पानी कितना भी उड़ा लो, चीनी नमक जो उसके अंदर वस्तुएं होती हैं ऐसी, वो कभी भी नहीं उड़ती। पानी के साथ चीनी नहीं उड़ जाती। चीनी की क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप लोग पानी को कितना भी उड़ा दीजिए। 2 लीटर पानी अगर उड़ा दिया गर्म करके, तो बचा कितना 10, और उसमें जो चीनी होगी वो कितना % होगी, X% होगी, और चीनी की क्वांटिटी तो चेंज होगी नहीं। जितना शुगर अपने पास शुरुआत में है उतना ही शुगर लास्ट में होगा, चाहे कितना ही गर्म करके उड़ा दो उसको, अपने पास लास्ट में अकेली हो सकता है ओनली और ओनली शुगर ही बच जाए, ओनली चीनी बच जाए। पानी उड़ता रहता है जैसे जैसे गर्म करते जाते हो। तो ये आ गया 48 में 10 का भाग दोगे तो क्या अक्स की वैल्यू 4.8% आ गई है क्या? ये अपना आंसर है। तो ऐसे बिल्कुल आप लोगों का जितने भी लोगों ने आंसर दिया भाई बिल्कुल ठीक है। रेखा, सरवण, लेखराज, मयंक और ऊपर गए कुछ नाम, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। ध्यान रखना आप लोग इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग कर सकते हैं, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 122 तक कल मैं करवा चुका था, 123, 24, 25 अभी करवा दिए। चलो 26 करो, 126 पढ़ो और करने की कोशिश करो। बिल्कुल धर्मेंद्र, सौरभ, अरविंद, बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर। ये सौरभ मीणा आपका आंसर 408 कैसे आ गया? पॉइंट बड़ा लगा दिया क्या आपने? 0, 408, 4.8 होना चाहिए। सौरभ आपने 408 लिखा, आपने पॉइंट बड़ा कर दिया शायद। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% वाटर है, कुछ समय बाद इसमें 95% रह जाता है, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। तो पानी धीरे धीरे सूखता रहता है, तरबूज का वजन घटता रहेगा घटता रहेगा घटता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना जो उसमें पल्प की क्वांटिटी होगी वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो 96% अगर वाटर है तो कितने आसान क्वेश्चन हैं ये वाले। देखिए अगर आपको ये तरीका पता है तो 20 है, 96% अगर वाटर है तो पल्प कितना % होगा? 4%। बाद में मान लो वर्तमान वजन x kg है, इसमें 95% अगर वाटर है तो पल्प कितना % होगा? 5%। दोनों इक्वल हैं, 100 से 100 कट जाएगा। 20 5 से कट रहा है 4 बार, तो x की वैल्यू जो है वो क्या 16 kg आ गई है क्या? ये अपना आंसर है 16 kg। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। बिल्कुल सुमन, रेखा, धर्मेंद्र, सुरेश, लोकेश, मयंक, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम 127। बिल्कुल धर्मेंद्र, राहुल, सौरभ, दीपांशु, सभी का आंसर ठीक है भाई। नाम थोड़े से जल्दी चले जाते हैं, जिसका नहीं पढ़ पाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग 127 करने की कोशिश करो। लेखराज ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजे फल में 68% वाटर है और सूखे फल में 20% पानी है। तो 68% अगर वाटर है तो ताजे फल में जो पल्प होगा वो क्या 32% होगा क्या? और सूखे फल में जो पल्प होगा वो कितना % होगा? 80।
अब या तो ताजा फल देकर सूखा कितना होगा ये पूछ सकता है, या सूखा फल देकर ताजा फल कितना होगा ये हम लोगों से पूछ सकता है। तो यहाँ पर अपने पास 75 kg अपने पास ताजे फल में, और ताजे फल में 32% पल्प अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, 75 जो है वो 32% जो है 32% पल्प है, और बचा सूखा फल x होगा उसमें 80% पल्प होगा 80%। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 80 नीचे आ जाएगा, तो 16 से कट रहा है ये 5 बार, और 16 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 15 बार। तो मुझे बताइए x की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 32 आ गई है क्या, 30 आ गई है क्या? क्या सही तो कर रहा हूँ क्या मैं? सही तो किया है ना? आंसर कितना आ जाएगा? कोई छोटी मोटी अगर मिस्टेक हो जाए कहीं पर क्वेश्चन को करते टाइम तो वो आप लोग देख लेना। 68% है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए। 32%, 80%, तो 75 का 32% पल्प है, ठीक है। जो अपने पास सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है, तो x की वैल्यू आ गई 30 kg, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ, चलो आप लोग करो। कई क्वेश्चंस इस टाइप से, जब अपने पास जो फल वाले क्वेश्चंस, या कभी अपने पास अल्कोहल मिला दिया जाए, निकाल लिया जाए, पानी उड़ा दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस अब मैं 5-6 क्वेश्चन करवा चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब सोल्व इनको कर लोगे। आप लोग करो अगला। विकी आऊंगा मैं अभी, तो 2-3 दिन बाद में बताता हूं। अब देखिए, एमएच पब्लिकेशन ने एसएससी में पास हुए एक छात्र को नौकरी दी, और उसको कहा कि 2700 रुपये तो आपको प्रतिमाह फिक्स मिलेंगे, चाहे आप लोग बिक्री करो या मत करो, 2700 रुपये तो आपको फिक्स मिलेंगे। और बिक्री अगर जितना आप लोग सेल करोगे उसका 6 and 1/4% कमीशन के रूप में आप लोगों को मिलेगा। यदि उसको 18,325 रुपये कमा लिए उस स्टूडेंट ने, ये जो छात्र था उसने कमा लिए कितने रुपए, 18,325 रुपये। तो बताइए कितने की सेल की? तो जो उसकी इनकम होगी, ध्यान रखना, उस बच्चे की जो इनकम होगी वो 2700 रुपये तो फिक्स है। एक तो ये होगी, उसकी जो इनकम होगी वो 2700 रुपये अपने पास फिक्स है, प्लस जितने की वो सेल करेगा उसका 25/4%, 6 से 1/4% का मतलब 25/4 या 1/16 भी होता है अगर ये याद हो तो। ये 1/16 भी होता है, या मैं लिख देता हूं 25/4%, और परसेंट के कारण अपोन में 100। ये इतना तो उसको कमीशन मिलेगा। 2 टाइप से उसकी इनकम होगी। एक तो इतना क्यों गया, उसका फिक्स जब 2700 रुपये ही फिक्स है तो फिर इतने रुपए क्यों मिले? क्योंकि उसकी 2 टाइप से इनकम हो रही है। एक तो फिक्स इनकम है 2700, दूसरा उसको कमीशन मिल रहा है कि जितनी बुक्स आप बेचोगे, 100 रुपये की बुक बेचोगे तो इतने रुपए आपको और मिल जाएंगे। तो मान लो 100 रुपये की उसने बुक बेची तो इतना तो कमीशन मिला, ये फिक्स। तो टोटल इनकम जो होनी चाहिए उसकी वो कितनी होनी चाहिए, 18,325 रुपये। ये 25 से अपने पास कट जाएगा 4 बार, और 2700 उधर जाके माइनस होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से x इंटू 1/16 बराबर, ये अगर माइनस करोगे आप लोग तो अपने पास ये बचेगा 5, 2 और 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6, 15,625। तो x की वैल्यू जो होगी 15,625 को गुना कर दोगे आप लोग किससे, 16 से। 16 गुना 5 80, 16 गुना 2 32 और 40, 96 और 100, कैरी अपने पास 10 है, 80 और 90 और 16 और 9 25। तो क्या इतने रुपए की उसने बुक्स बेची हैं? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। लोकेश बिल्कुल ठीक, अक्षय, अरविंद, बाकी सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। 2,50,000 रुपये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे इसको इस तरीके से कर लो, वो भी अपना आंसर सेम ही आना है। या आप लोग ऐसे कर सकते हो, मुझे बताइए 18,325 रुपये में से डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन देखते ही 18,325 रुपये में से 2,700 रुपये आप लोग माइनस कर दो, तो बचा हुआ जो पैसा है 15,625 रुपये, क्या उसको ये वाला जो पैसा है वो कमीशन के तौर पर ही मिलेगा क्या?
अगर दो टाइप से उसकी इनकम हो रही है, यहाँ से 2,700 रुपये जो फिक्स थे टोटल इनकम में से 2,700 रुपये अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या 15,625 रुपये जो बचे, रिपीट कर रहा हूँ मनीष शर्मा मैं आपके लिए, जो अपने पास टोटल इनकम उसकी ये थी 2,700 रुपये उसको फिक्स मिल रहे हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे चाहे वो बेचे या नहीं बेचे। तो इसमें से जो फिक्स इनकम है 2,700 माइनस कर दूं तो बचा हुआ पैसा क्या उसको कमीशन के तौर पर मिला है क्या, और कमीशन कितना है इसका 25/4। तो ये जो पैसा है वो क्या 25/4% की वैल्यू है। तो क्या आप लोग ये 25/4% की वैल्यू है तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो वैसे तो ये 1/16 भी लिख सकते हैं और 16 का गुना कर देना, लेकिन मनीष इधर वाला नहीं समझ में आया तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये वाला 15,625 जो वैल्यू है, बचा हुआ पैसा उसके कमीशन की तो वैल्यू होगी 25/4%, और टोटल निकालना है तो गुना कर दो 100 से। 25 से कट गया 4 बार और 4 पलट कर ऊपर जाएगा, 16 से इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। हाँ ना बताइए, अब तो समझ पाए हो क्या? ये मैं कैसे मेरे को 16 की टेबल आती है भाई। जितेंद्र आप कह रहे हो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, मुझे 16 का पहाड़ा आता है। 16 पंजे 80, 32 और 8 40, 96 और 10, 80 और 0 90, 16 1 16 और 25। ये मुझे 16 की टेबल आती है, आप भी सीख लो, आप भी कर लोगे। ठीक है ना जितेंद्र, अगला आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो, पढ़ो आप लोग। पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। देखो यहां पर देखना, अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं, एक विक्रेता कुल बिक्री का 8% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी देता है। 20,000 से ऊपर की जो बिक्री करेगा उस पर 2% बोनस भी देता है। यदि विक्रेता की कुल आय जो उसको बेच रहा है तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यहां पर अपने पास जो बेच रहा है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय अपने पास दिया हुआ है ऑफ सेल्समैन, जो सेल्समैन वहां पर है, ठीक है ना, एक विक्रेता को, एक सेल्समैन को, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% कमीशन देता है। तो विक्रेता की कुल आय अगर 7,600 है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। अलाउड 8% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 2% ऑन द सेल्स ओवर 20,000। वो जितना भी सामान बेचता है, ध्यान रखना थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे होनी चाहिए, जितना भी सामान बेचता है एक विक्रेता उस पर उसको 8% कमीशन मिलता है और 20,000 की बिक्री से ऊपर 2% कमीशन और मिलता है। तो यदि उस सेल्समैन की आय अगर 7,600 है, जैसे ये आप लोग पढ़िए, पहले मैं इसको करवाऊंगा फिर मैं उसको करवाऊंगा, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी उस टाइप से नहीं लिखी हुई जैसे होनी चाहिए। इसको आप लोग पढ़िए। एक कंपनी जो है अपने विक्रेता को कुल बिक्री का 14% कमीशन देती है और 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस और देती है। यदि विक्रेता को, जो सेल्समैन है, उसकी आय 12,500 है तो कुल बिक्री आप लोग ज्ञात कीजिए। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जैसे कल मैंने बताया था, जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है या टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है, ये लाइन आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है या वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है, ये लाइन आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ये लाइन यहां पर आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कि 12,500 रुपए जो है उस सेल्समैन की इनकम है या कंपनी की इनकम है। कभी कभार तो वो कंपनी की इनकम कहेगा और कभी कभार सेल्समैन की इनकम कहेगा। तो ये दोनों बात आप लोग दिमाग में रखना, ध्यान रखना आप लोग। ये मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से। कुल बिक्री पर 14%, टोटल की जो बिक्री है उस पर 14%, टोटल जितना भी वो सामान बेचता है उसका 14%, और 25,000 से ऊपर की जितनी भी बिक्री करता है, तो मुझे बताइए, मान लो 25,000 तक इतनी की
और उससे ऊपर की जो बिक्री की उसने ₹6 की और की, तो टोटल बिक्री पर 14%, 14% यहां पर भी है, यहां पर भी 14% है, लेकिन यहां पर 6% और है। तो क्या 25,000 से ऊपर 6, टोटल पर 14% तो है ही है, यहां तक 14% और इससे ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस और, तो क्या यहां पर मैं 20% लिख सकता हूं? क्या मुझे बताओ, हाँ ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन सुरेश, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? सॉल्यूशन तो समझ में भी आ सकता है, क्वेश्चन तो आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, समझ में तो उसका सॉल्यूशन आता है सुरेश कुमार, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। डेली क्लास हो रही है सुरेश सैनी, आप कह रहे हो 3 दिन से क्लास क्यों नहीं हुई? डेली मेरी क्लास हो रही है, आप नहीं देख पा रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 14% कमीशन देता है तथा 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस और देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 12,500 है तो कुल बिक्री बताइए। तो ध्यान रखना, टोटल पर 6% अपने पास, टोटल जो अपने पास है उस पर 14% और 25,000 से ऊपर 6% और है, तो यहां पर आप लोग 25,000 से ऊपर 14 तो है ही है, 6 और है, तो इसको 20% कर सकते हैं। क्या ये बात समझ पाए हो क्या? अब कुछ लोग सोचेंगे सर कुल बिक्री पर लिखा हुआ है 14%, ध्यान रखना कुल बिक्री आप लोग अक्स मान लो और इस पर 14% है और 25,000 से ऊपर, तो टोटल का तो 14%, टोटल का अपने पास 14%, कुल बिक्री का 14% और 25,000 से ऊपर बचा कितना? टोटल अगर एक्स मान रहे हो तो बचा कितना? एक्स माइनस 25,000। 25,000 से ऊपर जो बिक्री कर रहा है उस पर 6% बोनस और देता है, तो इसका आप लोग कर लेना 6% और ऐड करोगे तो टोटल उसकी इनकम होगी 12,500। इससे भी क्वेश्चन आंसर सेम ही आना है, ध्यान रखना, और इससे भी आंसर सेम आना है कि 25,000 रुपए की बिक्री पर तो वो करता है कितना परसेंट? 14% उसको मिल रहा है। फिर उसके बाद आगे एक्स है, उस पर उसको 20% मिल रहा है और टोटल उसकी जो आय हो रही है वो 12,500 है। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आना है, दोनों तरीके से आंसर सेम आना है, ये बात आप लोग याद रखना। इस तरीके से भी आंसर सेम आएगा और इस तरीका, टोटल पहले x मान लिया यहां से यहां तक, टोटल पर एक बार लिख लिया 6%, टोटल पर अपने पास लिख लिया 14% और 25,000 से ऊपर, तो 25 टोटल अगर x मान रहे हो तो 25,000 से ऊपर कितना बचा? x माइनस 25,000, उस पर 6% और है। दोनों इसको चाहे सोल्व कर लो चाहे उसको सोल्व कर लो, आंसर सेम आना है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब देखना, मैं आपके लिए ये वाला सोल्व करता हूं। अब एक बात मैंने कहा कि ये जो देगा वो विक्रेता की कुल आय 12,500 है, ऐसा हमें दिया हुआ है। विक्रेता की कुल आय दी हुई है, अगर ये कंपनी की आय दी हुई होती कि कंपनी के पास इतने रुपए जमा करवाता है, तो फिर हम लोग 14% अगर खुद के पास रखा तो फिर कंपनी में कितने जमा करवाएगा वो? 86%। अगर यहां से 20% खुद के पास रखा तो कंपनी में कितने जमा करवाएगा? 80% और बराबर 12,500। तो डिपेंड करेगा यहां पर क्या दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन आप लोग ध्यान रखना कि 12,500 उसकी खुद की इनकम है या कंपनी की है। कंपनी की होती तो फिर ऐसे लिखते, लेकिन अब की बार उस सेल्समैन की इनकम है। इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्या मुझे बताइए, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया, 0 से अपने पास 14, 0 आ गया, 70, 28 और 3500, 3500 प्लस x इंटू 1/5 अगर है तो बराबर अपने पास 12,500। ये 3,500 उधर जाके माइनस होगा तो x/5 बराबर अपने पास जो आएगा, क्या वो 9,000 रुपये आ जाएगा? क्या बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ क्या मैं? तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 45,000। तो याद रखना 45,000 आंसर नहीं है, इसमें हम लोगों को यहां से यहां तक, ये तो x का मान आया, टोटल बिक्री अगर पूछे तो इससे पहले 25,000 रुपये और वो बेच चुका है, तो 25,000 इसमें ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 70,000। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं टोटल पर तो 14% मिल रहा है, तो टोटल पर 14% जब मिल रहा है, टोटल अपने पास 25,000 प्लस x मान लिया, 14% यहां पर है, 14% यहां पर है, लो टोटल ऐसे कर लिया।
आप ऐसे कर सकते हो ना, मैं 25,000 तक 14% और ऊपर अगर एक्स कर रहा है तो 14%, तो टोटल पर अपने पास 14% हो गई। तो मैं लिख रहा हूं 25,000 प्लस एक्स टोटल इनकम है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि सर आपने ये ऐसे कैसे कर लिया, उन लोगों को मैं समझा रहा हूं भाई। 25,000 प्लस एक्स का 14%, ये लो ऐसे कर लो, और 25,000 से ऊपर की बिक्री जो है उस पर 6% और मिल रहा है, तो एक्स का 6% और जोड़ना पड़ेगा, तो उसकी टोटल आय 12,500 होगी। इसको आप लोग कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। ऊपर एक बच्चे ने लिखा, दो ने लिखा मतलब कि सर टोटल पर तो 14% दिया हुआ है, या आप लोग 25,000 पर 14% कैसे कर रहे हो। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ। मुझे बताइए टोटल इनकम अगर मैं 25,000 प्लस एक्स मान लूँ तो टोटल पर 14%, तो 25,000 प्लस एक्स का 14%, इस पर 6% और है, तो अपने पास एक्स का 6% बराबर 12,500। तो ये वाली बात और ये वाली बात तो दोनों एक ही है ना। इसको खोलोगे तो 25,000 का देखो 14% और यहां पर एक्स का 14% प्लस एक्स का 6%, तो एक्स का अपने पास क्या 20% नहीं हो जाएगा क्या जब सोल्व करोगे। वो लाइन तीसरी स्टेप में जो आएगा उसको मैंने पहली स्टेप में लिख दिया, बस इतना सा मैंने चेंज किया है। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ सुशील, इसको अपडेट कर लो, आप अपने ऐप को अपडेट कर लो भाई, थोड़ा चेंज हुआ है। अब मैं आपको क्या कह रहा था, क्या बता रहा था, देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, इधर ध्यान देना। एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 14%, तो टोटल पर तो 14% है ही, और जब वो बोल रहे हैं कि 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6%, तो मैं क्या कर रहा हूं 25,000 अलग से लिख लेता हूं, 25,000 से ऊपर मान लो x रुपए की बिक्री और की, तो टोटल 14% है यहां भी और यहां भी। पहले तो टोटल पर 14% है ही है, उसके साथ ही अपने पास यहां पर 6% और है, तो क्या मैं इसको 6% और है तो बाद की बिक्री के लिए क्या 20% कर सकता हूं क्या। 25,000 प्लस एक्स टोटल पर 14% तो है ही है, साथ उस पर 6% बोनस और है। क्या हम लोग यहां पर 14% 6% और लिख लिया। अब मैं क्या बता रहा हूं, क्वेश्चन करने का एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा आप लोग याद रखना ये किसकी इनकम दी हुई है, समझना। कुल बिक्री, कुल आय 12,500 रुपए सेल्समैन की इनकम दी हुई है, तो यहां पर 20% है, तो यहां पर भी आप लोग 20% बना लो। अगर यहां पर मैं 20% बना दूं उसको 20% बोनस दे दूं, तो मुझे बताइए क्या उसका बोनस 6% बढ़ जाएगा क्या। और 2500 का 6% अगर करोगे तो क्या अपने पास 1,500 रुपए बढ़ जाएंगे क्या। जैसे ही शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर मैं 20% बना लूं उसका, ताकि मुझे अलग अलग 14 और 20 ऐसे नहीं करना पड़े, एक बार 14 और एक बार 20 नहीं करना पड़े, मैं पहले भी अगर उसका 20% बना लूं, मतलब 6% कमीशन बढ़ा दूं, तो क्या 1,500 रुपए उसकी इनकम बढ़ जाएगी क्या। तो क्वेश्चन ये बन गया, अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक टोटल 20% अगर उसकी कमीशन अगर है, 20% अगर उसको मिलते हैं, तो उसकी इनकम 1,500 बढ़ जाएगी, और 1,500 उसका होता है 14%, 14,000, तो क्या 20% की वैल्यू इसमें 1,500 जोड़ दो, तो क्या अपने पास 14,000 हो जाएगा क्या। और 20% की वैल्यू अगर 14,000 है, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। तो बट्टे में लिख दो 20 और गुना कर दो 100 से, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 2 से 7 बार, तो क्या वो 70,000 आ जाएगा क्या। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या समझा दिया। याद रखना है, कभी कभार सेल्समैन की इनकम दी हुई है, विक्रेता की, और कभी कभार कंपनी की दी हुई है। तो जैसे ये चीज यहां पर बढ़ाओगे, सेल्समैन की इनकम अगर दी हुई है तो वो इंक्रीज होगी, और कंपनी की इनकम अगर दी हुई है यहां पर, तो सेल्समैन की इनकम बढ़ेगी तो कंपनी की इनकम घटेगी। मैं 5-6 क्वेश्चन ऐसे एक साथ आपको करवाऊंगा। किसी बच्चे को कम समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को करवाऊंगा 4-5 क्वेश्चन और। इसको आप लोग लिख लीजिए। कंप्लीट 14% मान लो, ये अपना आपका जितेंद्र अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका 14% अगर मानोगे तो एक्स का 6% कम होगा, और यहां पर अपने पास 12,500 में से माइनस कैसे करोगे एक्स का 6%। तो क्वेश्चन मैथ्स का काम होता है कि चीजों को आसान बनाओ, उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के बजाय। एक बच्चे ने, जितेंद्र ने लिखा कि सर यहां पर अगर इसको 6% बना ले तो इसका तो आप 6% निकाल के तुरंत एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। इसको भी बना सकते हो, लेकिन एक्स का 6% फिर आपके लिए आसान नहीं रहेगा।
हाँ लेखराज, वो मैं बताता हूं। कंपनी में जमा करवाया तो क्या करना है, पहले एक चीज को समझिए, नहीं तो आप लोग खुद ही फिर लास्ट तक परेशान रहोगे। इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक सेल्समैन 8% कमीशन देता है और 20,000 की बिक्री के ऊपर 2%। तो मैं बोलता हूं 20,000 तक 8% है। मैं ऐसे पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को, 20,000 रुपए तक 8% है और उससे ऊपर की बिक्री पर फिर 10% हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 10% क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां भी 8 तो है ही है, टोटल बिक्री पर 8 है ही है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, लेकिन 20,000 से ऊपर की बिक्री पर अपने पास 10% कमीशन और मिलता है, 2% और मिलता है, तो 10% हो गया। ये यहां पर 7,600 क्या सेल्समैन की इनकम दी हुई है क्या? तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर जो अपने पास ये जो अक्स का है ना, वही बनाना आप लोग। मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो सेल्समैन का है उसकी इनकम बना, ये जो 10% है बाद में, तो यहां पर भी उस बेचारे का 10% कमीशन कर दो, ताकि शुरुआत से लेकर लास्ट तक कमीशन सेम हो जाए। तो मुझे बताइए, पहले जब 8% यहां पर और 10% यहां पर मिल रहा है, तो उसको रुपए मिल रहे हैं 7,600। अगर मैं यहां पर 10% कमीशन कर दूं, मतलब 2% और बढ़ा दूं, तो 20,000 का 2% करोगे तो क्या उसकी इनकम 400 रुपए बढ़ जाएगी क्या? जैसे उसका कमीशन आपने बढ़ाया, मुझे बताओ इनकम घटेगी या बढ़ेगी? याद रखना, इनकम जो उसकी 400 रुपए बढ़ जाएगी, 7,600 में 400 रुपए अगर बढ़ गई तो अपने पास इनकम हो जाएगी उसकी 8,000 रुपए। 8,000 इनकम कब होगी? जब पहले भी 10% हो और बाद में भी अपने पास 10% हो। तो क्वेश्चन बन गया, अगर टोटल की बिक्री पर 10% कमीशन हो, ठीक है ना, तो अपने पास मुझे बताइए, क्या 10% की जो वैल्यू है, 10% की जो वैल्यू है, वो क्या 80,000 आ गई है क्या? 10% की वैल्यू 8,000, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आपको याद होगा, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 80,000। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या पहले वाला जो क्वेश्चन अभी भी मैंने बताया था, क्या उससे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ पाए हो क्या आप लोग? धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, समझाता ही समझाता रहूंगा तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। सुरेश भाई, क्वेश्चन तो समझ में आया क्या? आपको शुरुआत में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था सुरेश, वो तो समझ में आना शुरू हो गया क्या आपको? चलो अगला करके बताओ, करो। ये लाइन ध्यान से पढ़ना, ये जो लाइन है वो ध्यान से आप लोग पढ़ना। बाकी चीजें ये इनको एक बार पढ़ने के बाद, ये कंपनी की इनकम है या व्यक्ति की इनकम है, वो आप लोग देखना। देखिए, मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। एक कंपनी अपने विक्रेता पर बिक्री पर 9% कमीशन देता है और 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। तो टोटल पर 9% तो होगा ही होगा, लेकिन हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। 10,000 तक भी 9% होगा और ऊपर 9% तो होगा ही होगा। इससे ऊपर जो होगा वो 9% तो होगा ही होगा, लेकिन 1% बोनस भी, तो यहां पर कितना परसेंट होगा? 10%। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या शुरुआत से लेकर लास्ट तक मुझे बताओ 10 बनाओगे दोनों को या दोनों को 9 बनाओगे? इसको 9 बनाओगे तो अक्स का 1% निकालना पड़ेगा, जो आपको पता ही नहीं कि क्या होता है, कि अक्स का 1% क्या होगा, नहीं पता। तो आप लोग जो यहां पर वैल्यू होती है बाद में, यहां पर 10% बनाओगे तो क्या उस व्यक्ति का इनकम जो कमीशन है वो 1% बढ़ जाएगा क्या? और 10,000 का 1% करोगे तो 100 रुपये हो गया। उस व्यक्ति की, सेल्समैन की इनकम अगर आप लोग 100 रुपये बढ़ाते हो और ये दिया हुआ है अपने पास कंपनी की इनकम दी हुई है, तो मुझे आप लोग ये बताइए 45,100 रुपये कंपनी की इनकम दी हुई है। अगर सेल्समैन की इनकम आप लोग बढ़ाओगे तो क्या कंपनी की इनकम घटेगी क्या? और अगर सेल्समैन की इनकम घटाओगे तो कंपनी की इनकम बढ़ेगी क्या? बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ ना बोलिए, मैं सही समझा पा रहा हूं क्या? यहां पर अपने पास 100 रुपए जो है, ये जो 100 रुपीज है, जैसे ही सेल्समैन की इनकम बढ़ी तो कंपनी की इनकम यहां से घटेगी। फिर सुरेश कुमार और एक दो स्टूडेंट और जो हैं, वो आप लोग ये मत बोलना शुरू कर देना जिनको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आती है इनको समझने में, कि सर कभी तो आप घटा देते हो और कभी आप बढ़ा देते हो, इसका ये क्या मतलब हुआ? आपकी थोड़ी ना चलेगी। ऐसे मत करना, आपको सोचने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? अब दूसरी बात, पिछली बार तो सर आपने 10% के बराबर रख दिया था, अब की बार आप कर रहे हो 90% के बराबर, क्यों? तो ध्यान रखना, पिछली बार जो इनकम दी हुई थी वो सेल्समैन की इनकम थी, तो सेल्समैन की इनकम तो 10% है, और सेल्समैन की इनकम अगर 10% है तो कंपनी की जो इनकम है वो क्या 90% होगी क्या? तो 45,000 जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की है? 90% की वैल्यू है, और इनटू कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, 9 से 5 बार, और आंसर आ गया 50,000। ये अपना आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को घर पर, इस टाइप से क्वेश्चन को सभी लोग करने की कोशिश करना, ये तो करना ही करना है। ध्यान रखना, मैं यहां पर दोनों तरीके से नहीं करवा रहा हूं, लेकिन घर पर ये क्वेश्चन करना। सेल्समैन की इनकम नहीं, कंपनी की इनकम। यहां से 9% अगर सेल्समैन को दे देगा तो कंपनी में 91% जमा करवाएगा। यहां से 10% अगर कंपनी में दे देगा तो कंपनी में 90%, बराबर 45,100 रुपए। इसको सोल्व करके एक्स का मान निकाल लेना, वो आंसर नहीं आएगा। उसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 10,000 ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहां से सोल्व करके एक्स का मान 40,000 आएगा। फिर सोचोगे कि इस तरीके से तो 40,000 आ रहा है और इस तरीके से 50,000 आ रहा है, सर ने तो ये गलत कर दिया कहीं ना कहीं। खुद की चीजें फिर समझ में आएंगी नहीं, इसलिए याद रखना, मैं बता देता हूं कि टोटल जो भी एक्स का मान है उसमें 10,000 जोड़ना तो 50,000 आएगा। क्या एकदम ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं। उम्मीद है चीजें मैं समझा पा रहा हूं अब आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो। खेमराज भाई, तीसरा क्वेश्चन मैंने करवाया, इसके लिए भी आपने रिपीट लिख दिया, तो सेम क्वेश्चन है। अगला एक और मैं कोशिश करता हूं, क्या पता खेमराज ये आपको समझ में आ ही जाए। सेम क्वेश्चन है भाई, सिर्फ संख्याएं चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो आप इसको पढ़ो भाई। ठीक है मनीष, यहां पर देखिए, एक कंपनी कुल विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है। ये अपने पास टोटल पर 14%, और 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% लाभ और। ठीक है, 14%, तो यहां पर तो 14% होगा, आगे भी 14% तो होगा ही होगा, और 6% और होगा, तो यहां पर टोटल कितना होगा? 20%। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप लोग यहाँ पर भी 20% कर लिया करो, तो उसका कमीशन 6% बढ़ जाएगा, और 25,000 का 6%, 25 गुना 6 150, तो 1,500 रुपये ये आप लोग तुरंत निकाल सकते हो। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि आय जो काट कर वो 57,500 रुपये कंपनी में जमा करवाया, या ये 57,500 रुपये खुद की इनकम है। तो आप कहोगे सर 57,500 कंपनी में जमा करवाया है, तो मुझे बताओ उसकी इनकम अगर 1,500 रुपये बढ़ गई, तो खुद की इनकम 1,500 रुपये अगर बढ़ गई, तो मुझे बताइए कंपनी की जो इनकम है वो 1,500 रुपये घट जाएगी, तो क्या 56,000 आ जाएगी क्या? और 56,000 आप लोग मुझे बताने की कोशिश करो कि 20% की वैल्यू है या 80% की वैल्यू है। सभी का आंसर बिल्कुल बी, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। 56,000 तो वैल्यू है अपने पास 80% की, और इनटू कर देंगे 100 से, 0 से 0 8 से 7 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 70,000। हाँ ना बोलिए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? तो इसको मैं हटाता हूं और आगे चलता हूं। हाँ इतरम भाई, अब तो आ गया क्या समझ में? अगला देखिए आप लोग, क्या सेम क्वेश्चन है? आप लोग अपने आप कर लोगे क्या? अब इन क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूं, 4-5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन, चलो एक और कर लो, ये एक और करवा देता हूं, कर लो।
अजय, इसके लिए आपके पास टेक्निकल कोई नंबर होगा, 9 बजे के बाद उस पर बात कर लेना, आपकी बात हो जाएगी। देखिए, अब की बार थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग। 31,000 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है और इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। कमीशन हटाने के बाद कंपनी में जमा करवाता है वो 31,100 रुपये। ये कंपनी की इनकम है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखना आप लोग, थोड़ा सा समझना, क्योंकि कुछ लोग इसमें गलती करेंगे। 10,000 रुपये तक की बिक्री पर, ये क्वेश्चन उल्टा दे दिया है, 5% कमीशन मिलता है और उससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कमीशन यहाँ 4% है तो यहाँ भी 4% कर दो, तो क्या उसका कमीशन 1% घट गया। 1,000 का 10,000 का 1% करोगे तो 100 रुपये कमीशन उसका घट गया। सेल्समैन की इनकम 100 रुपये कम हो गई। अब की बार, पिछली बार तो यहाँ ज़्यादा था, 14, फिर 20, 10 के बाद 12 ऐसे था। अब की बार जो दिया हुआ है यहाँ पर अपने पास कम दिया हुआ है। तो मुझे बताइए, सेल्समैन की इनकम अगर 100 रुपये आप घटाओगे तो कंपनी की इनकम क्या अब की बार बढ़ेगी क्या? तो आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको चीज़ें समझनी है। जैसे ही 100 रुपये उसकी घटी तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये 100 रुपये बढ़कर 31,200 हो जाएगा और 31,200 जो है वो 96% की वैल्यू है और गुना कर देंगे 100 से। 4 से कट रहा है 25 बार और 4 से कट रहा है 24 टाइम। 24 1 7 बचेगा, 13 बार कट गया। ये अपने पास 1 और 3 बार, तो 250 और 325, तो 32,500 रुपये ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ये ऑप्शन भी ठीक है और ये ऑप्शन भी ठीक है। दो ऑप्शन 32,500, 32,500 इसमें दिए हुए हैं। वो गलती है, एक ही ऑप्शन आएगा कोई सा भी एक एग्जाम में। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। एक विक्रेता प्रतिमाह 12,000 रुपये का मूल वेतन ये अपने पास नियुक्त करता है और 10,000 रुपये की ऊपर की बिक्री पर उसे मूल वेतन का 50%, मूल वेतन कितना था ये, इसका 50% यानी 600 रुपये और बिक्री का 10% यानी कि 10,000 की बिक्री अगर करेगा तो उसका 10% यानी 1,000 रुपये, तो 1,600 रुपये वो देगा। मुझे आप लोग ये बताइए, अपने पास 10,000 रुपये तक तो उसने फिक्स कर दिया कि मैं आपको दूंगा 1,200 रुपये। 10,000 रुपये तक तो उसने फिक्स कर दिया कि मैं 1,200 रुपये दूंगा। उसके बाद जितनी भी बिक्री वो करेगा उसके बाद उस पर इसका 50% 600 रुपये। तो ये अब क्वेश्चन बना दिया उसने, जैसे बना दिया वैसे हमें करना पड़ेगा। और जो भी बिक्री 10,000 रुपये की है उसका 10% यानी 1,000 रुपये ये। तो आगे प्रत्येक अपने पास प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर उसको 1,600 रुपये मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले 10,000 रुपये की जो बिक्री है उस पर तो उसको मिल रहे हैं कितना रुपए, 1,200 रुपये। मुझे बताइए, पहले जो 10,000 रुपये हैं उसकी बिक्री पर उसको मिल रहे हैं 1,200 रुपये। अगला जो 10,000 रुपये होंगे, नेक्स्ट जो 10,000 रुपीज होंगे, उसमें ध्यान रखना इसका तो 50%, ये मूल वेतन बोल रहा है इसको, 1,200 रुपये का मूल वेतन, इसका 50% यानी 600 और इसका 10%, तो यहाँ पर कितने रुपए मिलेंगे, 1,600 रुपये। अब आगे ऐसे ही चल रहा है, अगले फिर से नेक्स्ट 10,000 के लिए उसको फिर से कितने मिलेंगे, 1,600 रुपये। नेक्स्ट 10,000 के लिए उसको फिर से कितने मिलेंगे, नेक्स्ट 10,000 के लिए फिर से कितने मिलेंगे, 1,600 रुपये। नेक्स्ट 10,000 के लिए फिर से कितने मिलेंगे, 1,600 रुपये। इनको बीच बीच में जोड़कर देखा करो, आप इनको ऐड करते रहा करो। जहां पर 7,600 आ जाए वहीं पर आप लोग रुक जाना और अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले 1,200 इसमें ऐड करोगे 2,800,
यहाँ पर नहीं रुकना। 2800 में 1600 ऐड अगर आप लोग करते हो तो अपने पास 4400, यहाँ पर भी नहीं रुकना। ऐड करोगे तो 6000, यहाँ पर भी नहीं रुकना। ऐड करोगे तो 7600 ही आना है। तो इन सभी ऊपर वाले को ऐड कर लो। तो क्या हमारा जो आंसर आ गया वो 50,000 आ गया क्या? अब कुछ स्टूडेंट को घर पर बैठे बैठे लग सकता है कि सर ऐसे तो बहुत बड़ी संख्या अगर आ जाए तो कब तक हम लोग ऐड करते रहेंगे। तो मैं आपको इसका तरीका ये समझाना चाह रहा हूं। आप लोगों को 1200 रुपये पहले 10,000 रुपये पर मिलते हैं, तो टोटल अपने पास 7,600 अगर हैं, उसमें से 1200 माइनस कर लो। ये तो पहले अपने पास जो है तो बचे कितने, 6,400। पहले 10,000 के 1200 हैं, उसके बाद प्रत्येक 10,000 के 1600 हैं। 1600 रुपये मिल रहे हैं प्रत्येक अपने पास कितने रुपए के लिए, 10,000 रुपये के लिए। उसके बाद पहले वाले 10,000 तो है ही हैं, उसके तो अलग से हम लोगों ने माइनस कर लिया क्योंकि उसका 1200 है। आगे फिर 1600 1600 1600 फिक्स हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ पर क्या उसको 6,400 जो है वो बिक्री बनानी है। अब प्रत्येक 10,000 रुपये पर 1600 रुपये मिल रहे हैं, और अगर 6,400 रुपये बनाने हैं तो इंटू करेंगे 4 से। इसका मतलब 6,400 रुपये क्या उसको 40,000 रुपये की बिक्री पर मिलेंगे क्या? पहले 10,000 के लिए 1200 रुपये माइनस कर दो क्योंकि वो अलग है। बाकी उसके बाद तो प्रत्येक 10,000 पर 1600 रुपये मिलेंगे, प्रत्येक 10,000 रुपये पर 1600 रुपये मिलेंगे। तो अपने पास 10,000 रुपये पर अगर 1600 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे करोगे 10,000 रुपये पर कितने रुपए मिल रहे हैं, 1600। 10,000 रुपये की सेल कर रहे हैं तो 1600 रुपये मिल रहे हैं। तो 6,400 की अगर सेल करनी हो तो कितने 6,400 रुपये अगर कमाने हो तो कितने की सेल करनी पड़ेगी बाद में, 40,000। चाहे इसको ऐसे सोच सकते हो, चाहे इसको आप लोग ऐसे सोच सकते हो। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? 40,000 पहले वाले, 10,000 ये 1200 के लिए, तो टोटल 6,400 के लिए सेल करनी पड़ेगी 40,000 की बाद में, और 1200 के लिए 10,000 पहले, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50,000। उम्मीद है आप लोग ये चीज़ समझ पाए होंगे सभी लोग कि मैंने क्या समझा दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग सबसे पहले। जब तक पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तब तक ये चीज़ें मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। एक फल विक्रेता को इस शर्त पर रखा जाता है कि कुल बिक्री का 6% कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में तय किया कि 1,200 रुपये प्रति माह और 5,000 से ऊपर की बिक्री के लिए 3% कमीशन दिया जाएगा, और दूसरी स्थिति में आय पहली स्थिति से 1,350 रुपये कम हो गई। टोटल बिक्री देखना, टोटल बिक्री अपने पास 100 रुपये है, तो इनकम होगी उसकी 6%। अब उसने कहा कि बाद में नहीं, उसने मना कर दिया कि ऐसे मैं काम नहीं करूंगा कि पता नहीं मेरे से तो फल बिके नहीं बिके। तो 6% मान लो फल एक ही नहीं बिका तो मैं तो घर पर कुछ लेकर ही नहीं जाऊंगा। तो उसने क्या किया, ऐसा ही होता है कि या तो 6% कमीशन मिल गया, लेकिन उसने काम करने के लिए मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया कि आपको 1,200 रुपये प्रति माह फिक्स मिलेंगे, और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर फिर 3% मिलेगा। उसमें मान गया कि बिके या नहीं बिके सामान, अपने को तो अपने पास बिक्री हो नहीं हो 1,200 रुपये तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या हुआ कि अपने पास 5,000 रुपये तक तो उसको मिलेंगे कितने, 1,200 रुपये फिक्स हैं, कितने का भी सामान बेचे, और उससे ऊपर की जितनी भी बिक्री करेगा तो टोटल पहले 100 रुपये का सामान बेच रहा था, यहाँ 5,000 रुपये अगर ये हो गया है तो आगे सामान बचा कितने रुपए, आगे की बिक्री कितनी की उसने, x माइनस 5,000, और इस पर जो वो सामान बेच रहा है उस पर कमीशन कितना मिलेगा, 3%।
तो यहां पर दो कंडीशन में उसकी आय होती, या तो पहले करता तो इतनी आय होती, अब उसकी टोटल आय इतनी है और अब 1350 रुपए कम हो गई। कम या अधिक जो होता है वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अक्स का 6%, पहली स्थिति में उसकी इनकम ये है, दूसरी स्थिति में जो उसकी इनकम होगी 1200 प्लस अक्स माइनस 5000 का 3%, अक्स माइनस 5000 का 3%, और यहां पर दूसरी स्थिति में उसकी जो आय है वो कम है कितनी, 1350, तो बराबर में हम लोग लिख देंगे 1350। हाँ ना बोलिए सबसे पहले ये कंडीशन मैंने क्या समझाई है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आपने पास यहां पर लिखा हुआ है ये सबसे पहले इसका 6%, तो अक्स का 6% इनकम ये होती, बाद में या तो 1200 रुपए मिलेंगे प्लस एवं का मतलब साथ में 5000 से ऊपर, 5000 से ऊपर होगा अक्स माइनस 5000, 10,000 अगर होगा तो 10 में से 5 माइनस करोगे 5000, टोटल बिक्री 15,000 की तो 15,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो 10,000, 20,000 की अगर की तो 20,000 में से शिवम अक्स माइनस 5000 कैसे, मान लो 20,000 की टोटल बिक्री आप करते हो तो 5,000 रुपए पर तो आपको मिलते हैं 1,200 रुपए फिक्स है, और उससे ऊपर की जो बिक्री की तो की कितनी, उससे ऊपर 15,000 ही तो बचा, उस पर 3% कमीशन मिलता है। तो 20,000 में से 5,000 रुपए माइनस करोगे तभी तो 15,000 रुपए आया ना, या 25 मान लो, 5 माइनस करोगे तो 20 आएगा, 40 मान लोगे, 5 माइनस करोगे तो 35 आएगा। 5,000 और अक्स माइनस 5000 बचे, क्योंकि टोटल मैं अक्स रुपए मान चुका हूं। यहां से सोल्व करके क्या आप लोग अक्स का मान निकाल लोगे क्या? यहां से सोल्व करके क्या इस क्वेश्चन में अक्स की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? ये अपने पास अक्स का तो 6% है, ये 1200 उधर जाके माइनस होगा, ठीक है, माइनस अक्स का 3% माइनस 5000 का 3%, 20 से 20 तो ये आ जाएगा 150 बराबर, ये 1200 उधर जाके ऐड करो तो अपने पास 2550 हो जाएगा। अब ये 150 भी ऐड होगा तो यहां बचा अक्स का 3% बराबर, ये अगर उधर जाके माइनस 150 अगर ऐड होगा उधर जाकर तो मुझे बताइए क्या 2700 हो गया क्या? तो 3 से कट गया 9 बार, और अक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या 90,000 आ गई है क्या? ये अपना आंसर है, सोल्व करने पर ये अपना आंसर आ गया। हाँ मदन, 5K से ऊपर ओनली कमीशन ही मिलेगा 3%। यहां पर टोटल बिक्री मान लो उसने की कितने रुपए की, 90,000 रुपए की, तो पहले तो क्या हो रहा था कि उसको 12 ऑप्शन से करो, 90,000 रुपए की बिक्री कर रहा था तो उसको 6% कमीशन मिल रहा था, तो 6% कमीशन अगर उसको मिल गया तो मुझे बताइए इसका 6% करोगे तो क्या अपने पास 5400 रुपए मिल जाएंगे क्या? 90,000 का 6% मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। उसने इस टाइप से काम करने के लिए मना कर दिया, उसको लगा कि पता नहीं सेल हो नहीं हो, तो उसने कहा कुछ तो मुझे फिक्स दो। तो उसने क्या किया कि 5,000 रुपए जो था वो तो फिक्स कर दिया उसको कि 1,200 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, और उससे ऊपर की जो बिक्री उसकी होगी उस पर उसको, उससे ऊपर हुआ कितना 5,000, उसके ऊर क्या 85,000 हुआ क्या? तो 85,000 पर उसको कमीशन मिलता है कितना परसेंट, 3%। तो इसका 3% अगर निकालोगे तो 0, 15, 24 और 1, 25, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो अपने पास यहां पर हो गया 3750 रुपए। ये 3750 रुपए है, कहीं पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दी क्या? डिफरेंस तो अपने पास 1350 रुपए का डिफरेंस थोड़ा ना, ये तो ज्यादा हो गया, कहीं पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दी क्वेश्चन को सोल्व करने पर। ठीक है ना, हमारे पास ये हम लोग मिस्टेक कर चुके हैं। 1 मिनट, ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि टोटल बाद में तो सेकंड टाइम तो ये है ना, क्योंकि यहां से नहीं तो ऑप्शन के अनुसार भी अपना आंसर आना चाहिए। ये अपने पास प्लस होगा तो 150 माइनस करोगे तो ये 2400 बचा, और 2400 बचा तो आंसर कितना आएगा 80,000 आंसर आएगा।
देखना। तो इससे अपने पास डिफरेंस जो आना चाहिए वो 1350 का आना चाहिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन अपने पास नहीं हो सकता। अगर सी ऑप्शन आप लोग लेते हो, देखना मैं फिर समझाता हूं वापस से ऑप्शन मेथड से। मान लो 80,000 रुपए हैं, 80,000 अगर अपने पास हैं, इसका सबसे पहले 6% अगर कमीशन होता तो अपने पास कितने मिलते हैं, 4800 रुपये। यहां पर 5,000 रुपये की बिक्री पर तो अपने पास फिक्स मिल जाएगा, 5,000 की बिक्री पर तो मिल जाएगा 1,200 रुपये फिक्स। लेकिन उससे ऊपर कितनी बेची उसने, टोटल 80,000 अगर है तो बचा 75,000 क्या। तो यहां पर तो तुरंत बोल देते हो हाँ 75,000 बचा। और यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कि एक्स अगर है तो पहले 5,000 अगर होगा तो बाद में एक्स माइनस 5,000 ही तो बचा। उसका अपने पास कमीशन कितना मिलता है, 3%। और इसका 3% अगर करोगे आप लोग तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0, 15, 21 और 1 अपने पास कितना हो गया, 22। तो ये हो गया अपने पास 3450 टोटल। ये टोटल हो गया 3450। तो यहां से यहां पर मुझे बताइए क्या उसकी इनकम 1350 रुपये कम हो गई क्या। हाँ, डिफरेंस 1350 रुपये है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पहला तरीका बेसिक से कर लो, दूसरा तरीका ऑप्शन से कर लो, तीसरा तरीका देखो एग्जाम में कैसे करोगे। लेकिन इसके लिए भाई थोड़ा सा दिमाग चाहिए। मैं समझा तो देता हूं लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार देखकर उस चीज को फिर समझने की कोशिश करना आप लोग खुद से। मैं बता देता हूं, देखना। यहां पर मुझे बताइए 6% का जो अपने पास 6% कमीशन देता है, ठीक है। पहले 6% कमीशन देता है टोटल पर। यहां पर 5,000 रुपए पर तो 1,200 रुपए, और उसकी 5,000 रुपए पर तो देता है 1,200 रुपए, और उससे ऊपर की बिक्री पर जो अपने पास देता है वो 3% कमीशन देता है। मुझे आप लोग एक काम करो छोटा सा, 1,200 रुपए को छोड़ो आप लोग तो 1,350 रुपए कम होते हैं। यहां इस 5,000 रुपए पर देखना, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग चाहिए इस चीज के लिए। इस 5,000 रुपए पर अगर मैं आपको 3% कमीशन बाद में है, जो भी बाद में बचा वाई मान लो, आप नहीं तो करोगे सर एक्स यहाँ पर कैसे आया। जो भी बचा हुआ है उस पर 3% कमीशन है। यहां पर भी अगर मैं 3% कमीशन बना दूं तो क्या उसको सिर्फ 150 रुपए मिलेंगे क्या। अगर इस पर भी 3% कमीशन, मैं उसको 1,200 दूं ही नहीं, मैं कहूंगा कि अब आपका कमीशन ही 3% कर दिया, तो बाद में तो 3% है ही, अब 3% मैं कर दूंगा तो क्या उसको 1,200 रुपए की जगह क्या सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए ही मिलेंगे। तो क्या उसकी जो इनकम है, अगर मैं उसका कमीशन 3% कर दूं तो क्या 1,050 रुपए और कम हो जाएगी क्या। तो 1,350 रुपए तो पहले कम हो रही है। और अगर मैं कमीशन उसका कर दूं कितने रुपए, अगर 3% अगर कर दूं तो टोटल जो इफेक्ट 1,050 रुपए और कम हो जाएगा। तो क्या 2,400 रुपए कम हो जाएगी क्या उसकी इनकम। जब 6% की जगह कंप्लीट दोनों पर, पहले वाले पर भी और बाद वाले पर टोटल अगर मैं 3% कमीशन कर दूं तो टोटल इफेक्ट जो पड़ेगा वो 2,400 रुपए का पड़ेगा। तो 24 जो है अपने पास वो क्या 3% की वैल्यू है क्या, और गुना कर दो 100 से, तो आंसर 3 से कट गया 8 बार, आंसर आ गया 80,000। ये समझ में आया है तो ठीक, नहीं आया है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। 2-3 बार देखकर समझने की कोशिश करना। हम लोग अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, ठीक है। वापिस 2-3 बार देखना इसको।